तो हरे कृष्णा। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। और ये मैंने बाजार से पालक लेके आई हूँ, देसी पालक, छोटा छोटा पत्ता है और बहुत टेस्टी होती है। सो हम क्या करेंगे, इसे पहले धोएंगे अच्छी तरह से पानी में, और फिर जितने भी धूल मिट्टी है वो तो निकल जाना ही है। उसके बाद हम एक सीटी तो नहीं लगाएंगे, पर सीटी होने से पहले ही हम बंद कर देंगे कुकर को, तो उसे बॉईल कर लेंगे। और जब हम बॉईल करेंगे तो उसमें 2 टमाटर जरूर रखेंगे। ये 2 टमाटर पालक के साथ हम दोनों को ही बॉईल करेंगे, ठीक है। तो चले शुरू करें। तो मैं अच्छी तरह से पत्ते को धो ली, ठीक है, टमाटर और मैं इसके साथ 2 हरी मिर्ची बॉईल करने वाली हूँ, इसी के साथ मैं डाल दूंगी। ये रहा 2 हरी मिर्ची, पर हो गया लाल। तो चलिए हम इसे बॉईल करते हैं, ठीक है। और मैं आज बहुत ही कम मात्रा में पनीर बनाई हूँ, जो सिर्फ आज हम 2 जने खाएंगे आज, ठीक है। सो थोड़ा सा पनीर बनाए घर पे, और ये हम अभी बॉईल करेंगे और बनेगा चुटकी में पालक पनीर विद वेरी लेस मसाला। तो लेट्स स्टार्ट। जो बॉईल करेंगे नो पानी, ओके, पानी मत डालिए। ये घर का पनीर जो मैंने बनाई, और इसी पनीर को हम आज खाएंगे। सो इसका 2 से 4 टुकड़ा करेंगे, ठीक है, 4 टुकड़ों में बांट देंगे, और बस हम 2 जन आराम से खा सकते हैं। तो आप भी, अगर बहुत कम मात्रा में मेरे पास दूध फ्रिज में थी, तो मैंने सोचा इसको पनीर बना लेंगे। और पालक मैं बाजार से लेके आई हूँ, तो बनेगा पालक पनीर। बिल्कुल चुटकी में हम बनाएंगे। ये हो गया हमारा 4 टुकड़ा पनीर। ये मुझे और ये मेरे। अब जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, बहुत कम मात्रा में जीरा पाउडर, बहुत कम मात्रा में गरम मसाला मैंने डाल रही हूँ यहाँ पे, किंग गरम मसाला, ओके, किंग कंपनी का नाम जो भी है, किंग गरम मसाला। तो उसमें मैं डाला। इसमें जाएगा हींग, क्योंकि आपको पता ही है हींग सेहत के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, प्रिजर्वेटिव है। खाना 1-2 दिन बच भी जाए फ्रिज में, फ्रिज के बाहर भी रख दीजिए, बिलीव में खाना तो ऐसे ही रहने वाला है, एटलीस्ट 1 दिन तो रहने ही वाला है बिना फ्रिज का। ओके, क्या सॉल्ट मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, और थोड़ी सी ग्रेवी में डालूंगी। ये हुआ अदरक का पेस्ट। सो ये बनेगा सात्विक फूड, सो इसमें ना प्याज ना लहसुन, इसलिए थोड़ा अदरक मैंने डाल दिया। और ये जाएगा बटर। ये 2 छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, 2 छोटे पैकेट में मैंने डाला, क्योंकि छोटे छोटे पैकेट में आप घर पे ला के रखेंगे ना, तो इसमें हमें पता चलता है क्वांटिटी का, एक प्रॉपर हमें पता चलता है कितने हमें खाना है, कितने हमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने यही 2 पैकेट डाल दिया, ठीक है। यही मेरा पालक पनीर का मसाला है, ठीक है। और जो लास्ट में बचा है वो है चीनी। ये चीनी देना ही पड़ेगा बैलेंस के लिए, वरना तीखापन रहता है ना एक पालक की जो भाजी में, अगर आप खाएंगे ना बिना शुगर के अगर बनाएंगे तो वो तीखापन रहेगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द टेस्ट, आपको शुगर डालना ही पड़ेगा। और एक बात जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये जो बैटर है, जब हम पेस्ट बनाएंगे पेस्ट के साथ ही डाल देंगे, और हम पेस्ट को मिलाते हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, क्योंकि जब हम पकाएंगे ना तो वो जो पेस्ट है वो बाहर आते हैं, फटफट से बाहर आते हैं, आपको आंखों में लग सकती है, वो गर्म चीज़ें आपके फेस के ऊपर पड़ सकती है, हाथ के ऊपर पड़ सकती है। तो ये जो बैटर है इसको प्रिवेंट करती है। इसलिए जब भी आप पकाएंगे ना वो पेस्ट को, तब भी आप इसे बैटर को डाल दीजिए, तो वो बटर है ना एक जगह में सेटल होके बनते रहेगी, पकते रहेगी, एंड आप बेझिझक बेफिक्र होके वो पालक पनीर बहुत ही प्यार से, ध्यान से, है ना, बना सकते हैं। तो चलिए, सो ये हमारा, मैंने इसे बॉईल कर लिया, ठीक है। ये देखिए टमाटर बॉईल हो चुके हैं, पत्ते भी बॉईल हो चुके हैं।
अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे क्या करेंगे, मिक्सी के अंदर डाल के घुमाएंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और जब पेस्ट बनाएंगे ना तभी थोड़ा नमक डालना ज़रूरी है। ओके, तो हम डालेंगे मिक्सी जार में, मिक्सी के जार के अंदर, और थोड़ी सी ठंडा हो जाए तब हम पीस लेंगे। अभी हम थोड़ा ये ना कढ़ाई में वही 4 पीसेस जो मैंने अपने हाथों से पनीर बनाए थे उसे हम थोड़ा बहुत फ्राई कर लेंगे। हल्के तेल से हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई, ब्राउनी ब्राउनी दिखने में होगा, क्रिस्पी होगा, पर बहुत टेस्टी होगा। ये देखिए शैलो फ्राई हो चुके हैं, है ना। थोड़ी और ब्राउनी बना लेंगे। ये बन गया पनीर फ्राई, है ना, ये तैयार है। अब जब ग्रेवी बना रहे, पेस्ट बना रहे, तो इसमें डायरेक्टली मैं नमक दे ही रही हूँ, ठीक है। जब हम पकाएंगे तो तब नमक नहीं डालेंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा नमक गया पालक के अंदर, और मेक श्योर कि ये पालक पनीर में ज़्यादा मतलब नमक का बहुत बड़ा मतलब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये बन गया फाइन पेस्ट। ये बना पेस्ट, लेकिन गर्म है। अभी हम कढ़ाई में डालेंगे। तो कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। अब हम थोड़ा सा तेल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, आप घी में बनाना चाहते हो तो घी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं ऑलरेडी बटर ली, तो यहाँ पे थोड़ी सी तेल का मैं प्रयोग करूंगी, ठीक है। बस इतना ही तेल, है ना। इजी रेसिपी, मज़ेदार, चटपटा, खाने में भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इतना हो गया। अब इसमें हम क्या डालेंगे, कुछ तो तड़का, नो तड़का, ओके, आई डोंट लाइक। मैंने यहाँ पे तड़का नहीं लगाने वाली हूँ, डायरेक्ट पेस्ट को डाल रही हूँ, ठीक है। ये गया पेस्ट कढ़ाई के अंदर। अब देखिए किस तरह के बाहर आ रहे हैं ना हर फुट से। तो फुट वाला बंद करने वाले हैं हम, और किसका हम प्रयोग करेंगे, बटर का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये सारे जो चीज़ हमने बना के रख दी एक साथ डाल देंगे। हाँ, इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपका फेस जल सकती है, हाथ जल सकती है। सो इसको डाल दीजिए, सारी चीज़ें सबको डाल दीजिए इसके अंदर, पहले मिला लीजिए सो दैट ये फटफट बंद हो जाए। तो ये सारे फड़फड़ाहट बंद हो गई है, देखा जादू। जब भी बनाएंगे ना इस तरह की कोई रेसिपी, तो बटर डाल दीजिए। बटर डालने से इस तरह की फड़फड़ाहट नहीं चलेगा। उससे पहले का हाल देखिए, ये देखिए, ये फड़फड़ाहट होने के कारण बाहर आया, और जैसे ही मैंने डाल दिया बटर तो ये हो गया बंद। अब बहुत ही आराम से बना सकते हैं। मैं और एक बटर डालने वाली हूँ, और एक पीस, सो दैट ज़्यादा स्वाद ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बटर का कम ज़्यादा है, मैंने और ही डाल दी बटर, सो दैट हम लोग आज रोटी के साथ ही खाएंगे, ठीक है। और मैं और एक चीज़ सोच रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्ची खाती हूँ। आप अपने हिसाब से डालिए। ओनली 10 मिनट्स का रेसिपी है, 10 मिनट में ही आपका सब कुछ काम हो जाएगा। फिर आप रोटी बना लीजिए। ये देखिए 10 मिनट भी नहीं लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा मसाले की ज़रूरत है। यहाँ बिल्कुल ये जो है सात्विक फूड है, तो नो प्याज नो लहसुन,
आई डोंट थिंक इवन पालक पनीर में प्याज लहसुन डालना चाहिए, क्योंकि पालक अगर प्याज लहसुन भी डालेंगे ना तो ये पालक का जो स्वाद है एंड गुण है ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो स्वाद ही जो है पालक उसको एज इट इज़ रहने देना है, तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल मत करिए। तो देखिए आप टेक्सचर कैसी है, देखा कितनी जल्दी बन भी गए ना, बहुत जल्दी बन गई है। थोड़ी और मैं इसे पका लूँगी सो दैट थोड़ा कच्चापन अगर रहेगा भी, मतलब पालक का तो नहीं रहेगा क्योंकि मैंने बॉईल भी की ना, थोड़ी मसाले का जो भी कच्चापन वो नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर थोड़ी और 2 मिनट पका लेते हैं। फिर मेरे अपने हाथ से जो बनाई पनीर से हम आज पनीर पालक के साथ दोनों को मिलाकर हम खाएंगे, ठीक है। पनीर जाएगा पालक के अंदर और दोनों को दोस्ती भी होने देना है ना। दोनों फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, तो दोनों का बैकग्राउंड जैसे डिफरेंट है तो हमें थोड़ी टाइम देना है दोस्ती के लिए। जैसे मसाला पनीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए फिर हम उसका है ना, हम कबाब में हड्डी बनेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलिए एक राधा जी का मंत्र हम उच्चारण करें। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है राधा जी के लिए। तो कृष्ण जी का अगर याद करना है तो पहले राधा जी को बहुत ज़्यादा ही आपको उनको बहुत ही प्लीज़ करना होता है ना, उनको बहुत ही रिझाना होता है। पहले जो व्यक्ति पहले राधा जी का नाम लेते हैं फिर कृष्ण का लेते हैं तो कृष्ण जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखिए गाते गाते हमारा पालक पनीर तैयार। हाँ, मसाला बटर से छूट गए और जो पेस्ट भी बटर से छूट गए, वी कैन सी क्लियरली। अब हम ऐड करेंगे मेरे हाथ से बना हुआ पनीर। हालांकि कम मात्रा में पनीर है बट स्टिल ओके। अगर आपको लगे थोड़ी सी पानी डालना है तो डालिए, फिर थोड़ी सी कुक कर ही लीजिए, है ना। चलिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए, थोड़ी ग्रेवी चाहिए। तो थोड़ी सी हल्का सा पानी जो मिक्सर के जार के अंदर जो पेस्ट लगा हुआ है उसके अंदर ही थोड़ा पानी डाल के आप इसमें ऐड कर लीजिए, है ना। ये बचा कुचा पानी भी मैंने डाल दी। थोड़ी और पका लेते हैं। अगर आपको पानी नहीं चाहिए तो स्टिल आप आराम से खा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ऑलमोस्ट रेडी है ना, ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए बन चुके हैं। ये मैंने पनीर डाल दी अंदर, पनीर डाल दी, हो गया हमारा पालक पनीर तैयार है। अब रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे। कर दिया गैस ऑफ, ढकेंगे, थोड़ी देर रहने देंगे, है ना, कुछ हाफ एन आवर तो रहने देना है। उसके बाद हम रोटी बनाकर खाएंगे। और ये रहा मेरा आटा तैयार है। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल के आटा को गूंथ लिया। हम रोटी बना रहे। रोटी के अंदर मैंने वो कस्तूरी मेथी जो मैं गूंद रही थी ना आटे को, तो उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी। रोटी को सेक लेंगे, ऊपर से घी लगाएंगे और फिर गर्मा गर्म पनीर के साथ रोटी का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर।
ये बन गया रोटी, इसमें जाएगा घी और घी लगा लीजिए और पनीर के साथ अच्छी तरह से मजे लेकर खाइए। ये रहा पनीर, पनीर, ये रहा पालक पनीर बन गया। अब हम टेस्ट करेंगे।